हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो कंप्लीट मंथ जो है हम 6 पार्ट्स में कवर करते हैं। केवल MCQs इसमें होते हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं करंट अफेयर्स, तो डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हमने आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराए हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कवर कराई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे PO पोस्ट के लिए देते हैं या फिर RBI में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो आपकी इस कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, GDP से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 ईयर्स प्लान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। WPI, CPI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, स्टॉक मार्केट, ये सब इसमें कवर्ड है। साथ ही साथ इंश्योरेंस एग्जाम में जो पूछा जाता है, इंश्योरेंस से संबंधित नॉलेज, वो भी इसमें कवर की गई है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। और यदि आप डेमो वीडियो लेक्चर्स या डेमो PDFs देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको लिंक पे क्लिक करना है जो कमेंट बॉक्स में दिया है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आपको ये सभी कोर्सेज वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ से बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। What is the theme for the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation in 2025? अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस 2025 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेप अप द पेस। अभ्यास इकोवेरिन का 13वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मालदीव्स। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव सह प्रदर्शनी की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन बी, नेपाल। हाल ही में किस राज्य ने सभी सरकारी कामकाजों में अपनी राजभाषा को अनिवार्य कर दिया है, और यह भाषा कौन सी है? तो किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने। और भाषा कौन सी है? मराठी। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है, यानी कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगल कर दिया इन्होंने। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, डिब्रूगढ़। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की भारत यात्रा के दौरान कितने समझौता ज्ञापन यानी कि MOU साइन किए गए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 5। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, बार्ट डी वेबर। सोनी समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नामित किया गया, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? ऑप्शन बी, हिरोकी टोटोकी। विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड बाय यूनिक। किस वित्तीय संस्थान ने AI संचालित वर्चुअल सलाहकार नॉलेजेबल AI लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, L&D फाइनेंस लिमिटेड। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025 के लिए किस बैंक ने कर्नाटक बुलडोजर्स के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। कौन सा देश AI जनित यौन शोषण छवियों के खिलाफ कानून पेश करने वाला पहला देश होगा, यानी फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस लॉज अगेंस्ट AI जनरेटेड सेक्सुअल एब्यूज इमेजेस? राइट आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड किंगडम। जनवरी 2025 में GST संग्रह कितना रहा?
राइट आंसर ऑप्शन बी 1.96 लाख करोड़ रुपीस। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत और कौन सा देश दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन करने पर सहमत हुए, यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हुए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है ओमान। 2023-24 में किस राज्य में शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों के खिलाफ टैरिफ की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूची का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी कोलंबिया। दामोदर घाटी निगम ने 2028-29 तक 800 मेगावाट निर्यात करने के लिए किस राज्य के साथ 25 साल का बिजली खरीद समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हरियाणा। न्यूजीलैंड ने हाल ही में किस पर्वत को कानूनी रूप से एक जीवित इकाई के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी माउंट तारानाकी। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम का नाम क्या है जिसने मोटरसाइकिल पर सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन सी डेयर डेविल्स। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद कहाँ स्थित है? यह भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए गुजरात। देशनी नायडू को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। हाल ही में किस राज्य ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। कर्नाटक बैंक को हाल ही में भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पत्र 2024 में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार मिले? ऑप्शन सी 6। IATA रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश का घरेलू यात्री भार कारक सबसे अधिक था? ऑप्शन ए इंडिया। नौवीं ACTCM बार्ज LSAM 23 का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन सी सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने। आयुध वस्त्र निर्माणी अवधि द्वारा निष्पादित भारत का पहला रक्षा निर्यात ऑर्डर किस देश को प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी सूरीनाम। कार्ड 91 ने हाल ही में कौन सा UPI स्विच लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ब्लिट्स। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? ऑप्शन सी हरियाणा, यमुनानगर के आदिबद्री में। BSF के ऑपरेशन सर्द हवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट क्रॉस बॉर्डर इंट्रूजन ड्यूरिंग विंटर्स। इसी तरह से समर्स में गर्म हवा ऑपरेशन ये लोग करते हैं BSF वाले। भारत की बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में कितनी हो गई? ऑप्शन बी 3.2%। RBI ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दौरान रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? ऑप्शन बी 25 BPS और 6.25% अब रेपो रेट हो चुकी है। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाएगा? ऑप्शन डी अर्जेंटीना। यूनाइटेड स्टेट्स पहले ही अलग हो चुका है। फोर्ट विलियम जिसका नाम हाल ही में विजय दुर्ग रखा गया है किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता। इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न हेडक्वार्टर है वो यहीं पर है। आसाम ने न्यूयॉर्क टाइम्स की 2025 में घूमने लायक 52 जगहों की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन सी 4th। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? ऑप्शन डी एक और अश्वत्थामा। किस देश ने नाजी सलामी यानी कि नाजी सैल्यूट के लिए अनिवार्य जेल और घृणा अपराध कानून पारित किया? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। चिप डिजाइन में NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन बी नोएडा। गोपाल विट्ठल जिन्हें GSMA बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किस दूरसंचार कंपनी के उपाध्यक्ष और MD हैं? ऑप्शन सी भारती एयरटेल। वाटरशेड यात्रा किस योजना के तहत शुरू की गई? ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नोएल टाटा को किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स इंग्लैंड। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आधिकारिक तौर पर संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन के रूप में कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन डी जनवरी 23, 2025। गोंडा में महिला उद्योगकर्मी को समर्थन देने के लिए किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की पहल अर्ग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी अमेजॉन।
किस संस्था ने भारत कैंसर जीनोम एटलस को लॉन्च किया है? ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन सी इंडिया। कौन सा भारतीय बैंक हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए साझेदारी का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक। अंतिम नक्सली के आत्मसमर्पण के बाद किस भारतीय राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? ऑप्शन बी कर्नाटक। आईआईटी गुवाहाटी ने हाल ही में उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकरों के लिए किस सेना कोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी गजराज कॉर्प्स। किस भारतीय बैंक ने परिवर्तन स्टार्टअप अनुदान पहल का 8वां संस्करण लॉन्च किया? ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। क्राइसिल के अनुसार फिस्कल 26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन सी 6.5%। फोर्ब्स के अनुसार 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन डी 12। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर रशिया, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम, पांचवें पर जर्मनी, 10वें पर इजराइल। स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की रैंक कितनी है? ऑप्शन सी 19। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है। हाल ही में कौन सा लैटिन अमेरिकी देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया? ऑप्शन सी पनामा। विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे का विषय क्या है? ऑप्शन डी पल्सेस ब्रिंकिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम 10 फरवरी को ही मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय कृषि निवारण दिवस यानी कि नेशनल टी वार्मिंग डे मनाया जाता है 10 फरवरी को। डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन ए इंडिया। किस देश के शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजर का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक विकसित किया? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। इसरो ने फीस्ट सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण का उद्घाटन या अनावरण किस संस्थान में किया? ऑप्शन सी आईआईटी हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डिकार्बनाइजेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए फिक्की ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी एक्सपो सिटी दुबई। जीएमआर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड किस कॉर्पोरेट स्थिरता पहल में शामिल हो गया है? ऑप्शन बी यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। किस मंत्रालय ने ट्रूथ टेल हैकाथॉन चुनौती की घोषणा की? ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कौन सा बैंक आईआईटी मद्रास के सहयोग से साइबर सुरक्षा और फिनटेक पर हैकाथॉन आयोजित करेगा? ऑप्शन ए इंडियन बैंक। वित्त रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआई पुरस्कार में किस कंपनी ने गोल्ड शील्ड जीता है? ऑप्शन ए आरईसी। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? ऑप्शन डी ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता? ऑप्शन ए त्रिवेणी। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।